Hello students, today we will solve students problem। कुछ बच्चों ने दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों एक्सरसाइज 10th वीक के हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 147, RS Upward Maths, and the question is 36% of the maximum marks are required to pass a test। कोई पेपर हुआ, जैसे आपका 33 नंबर चाहिए होते हैं, है ना, 33 100 में से 33 का 33%, उस पेपर में चाहिए 36% पास होने के लिए। स्टूडेंट गेट्स, तो स्टूडेंट गेट्स कितने मार्क्स लिख लो आप पहले। स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स। कोई स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठा, उसके 123 मार्क्स आए एंड डिक्लेयर फेल्ड बाई 39 मार्क्स, है ना। तो ही फेल्ड बाई कितने नंबर से हुआ, 30 मार्क्स से। तो ही फेल्ड बाई 39 मार्क्स। अब देखो पासिंग मार्क्स बता सकते हो, देखो किसी जैसे 100 में से 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, किसी के 30 नंबर आए तो कितने नंबर से फेल हो गया, 3। हम इसका उल्टा बोलें कि 30 नंबर तो आए, 3 नंबर से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितने होगा, जो नंबर उसके आए वो प्लस जितने नंबर से फेल हो गया है। तो इस स्टूडेंट्स के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 123 प्लस 39 होंगे ना। तो लिख लो पासिंग मार्क, कैसे कैमेरा लिखा हो गया है, पासिंग मार्क पासिंग मार्क्स कितने, जितने स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं प्लस 39 नंबर से वो फेल हो गए। अगर 39 नंबर और आ जाते तो क्या होता, पास हो जाता, इसका मतलब है। यानी कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे, 123 प्लस 39, 9 और 3 12, कैरी 1, 3 2 5 1 6 1। यानी कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 162 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स चाहिए कितने परसेंटेज में, परसेंटेज में दे रखे हैं 36%, जबकि पासिंग मार्क्स होने कितने चाहिए थे, पासिंग मार्क्स चाहिए थे हमें 36%। 36% किसका, जितना का एग्जाम है, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। इसमें मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो लेट मैक्सिमम मार्क्स बी Vx। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36% चाहिए पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का, और वो कितने 162, यानी कि x का 36% 162 तो होगा, यानी कि 36% ऑफ x जो पासिंग मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स के वो चाहिए। और पासिंग मार्क्स कितने निकाले हमने, पासिंग मार्क्स आया था हमारा, पासिंग मार्क्स आया 162, यानी कि 162 के होंगे। तो 36 इंटू एक्स अपॉन 100, 36% ऑफ एक्स क्या होता है, 36 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 162। तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। तो x इज 162 इंटू 100 अपॉन 36। 6 से कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं, 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 4 कैरी 42, 6 7 जा। अब ये 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6, 3 से 9 टाइम्स, और 2 1 जा 2 से 50 टाइम्स, 59 जा 5 9 जा 45। तो ये आंसर हुआ। मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर हो रहा है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का हो रहा है, 450। तो बस ये आंसर आ गया। तो लिख दो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल 450। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इसी एक्सरसाइज का था, 10B। ये भी किसी ने पूछा है, क्वेश्चन है निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन टू अखिल, हाउ मच परसेंट इज अखिल इनकम मोर देन निखिल। तो हमें बताना है अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितने परसेंट अधिक है। तो देखो इसमें कौन इंडिपेंडेंट है, अखिल, क्योंकि निखिल तो डिपेंड है अखिल की इनकम से। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको मान लेते हैं। तो मानेंगे लेट अखिल इनकम, अखिल इनकम बी ₹100। अखिल की हमने मान ली 100 रुपीज, और निखिल की इनकम क्या है, 20% लेस है। 100 का 20% 20 होता है, 100 मानने से ही फायदा होता है। तो निखिल की इनकम क्या होगी, सो निखिल्स इनकम 100 से 20% कम है, यानी कि 20 रुपीज कम है।
तो 80 रुपए हो गई, 80 रुपीज निखिल इनकम। अब पूछा है कि अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी परसेंटेज अधिक है। तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन बोथ इनकम, डिफरेंस बिटवीन बोथ इनकम। डिफरेंस का मतलब ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर लेना, वो तो हमें पता है 20% तो 20 आएगा, है ना, 20 आ गया। अब अखिल की इनकम कितनी मोर है, 20 रुपीज है, निखिल की कितनी है 80, अखिल की 100, तो अखिल की इनकम निखिल से कंपेयर करें तो कितने रुपए दिखे, 20 रुपीज। तो लिख सकते हो कि अखिल्स इनकम इज ₹20 मोर देन निखिल इनकम। आगे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख रहा हूं, निखिल्स इनकम, अखिल की इनकम निखिल से 20% मोर है। ये कितने पर अधिक है, 80 में। तो 80 में 20 रुपये अधिक है तो 100 में निकालना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप उससे कर सकते हो यूनिटरी मेथड से, कैसे कि सिंस इन ₹80, मतलब निखिल की इनकम 80 है, तब अखिल की कितने रुपये, 80 में 20 रुपये दिखे, देन क्या आया, इन ₹80 अखिल इनकम इज मोर इक्वल टू 20 रुपीज। तो 1 रुपये होती है अगर परसेंटेज का मतलब 1 में निकालना, इन 1 रुपीज अखिल इनकम मोर 20/80, और परसेंटेज का मतलब 100 में, तो इन ₹100, इसकी क्या होगी 20 × 100/80। तो 20 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 से ये 25। तो यानी कि निखिल की इनकम निखिल से कितनी है, 25%। या दूसरा ये था, आप सीधा सीधा लिख सकते थे इसको, अगर यूनिटरी मेथड नहीं करना है, यूनिटरी मेथड से वैसे नहीं करना चाहिए, उतना बड़ा हो जाता है, छोटा सा करो। परसेंटेज इंक्रीज, जितनी इंक्रीज हो, जितनी अधिक हो मोर, वो × 100 जिससे हो उसकी निकालना, किससे है उससे निकाल दो, निखिल से। और निखिल की कितनी है 80, तो 21 जा 24 जा 4 से ये 25, तो 25%। तो लिख सकते हो अखिल इनकम इज 25% मोर देन निखिल्स इनकम। ओके, तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज में पहले पूरे कर चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको इस एक्सरसाइज में और जो भी प्रॉब्लम है तो आपको वहां मिल जाएगी पूरी एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।